स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 तक कवर करके आ चुके हैं और पार्ट नंबर 12 में अपन जो 7 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर चुके थे और क्वेश्चनों की संख्या थी हमारी 36। और इस वाले पार्ट में हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 37 और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 37 में देखा तो यहाँ पर लिखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यानी कि यहाँ से tan यानी त्रिकोणमिति अपनी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि ये जो 8 चैप्टर के क्वेश्चन है इसके लिए हमने 4 पार्ट बेसिकली फॉर्मूले की बनाए हैं। और बेसिकली फॉर्मूले के बनाने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपको ये जो 4 पार्ट है वो पढ़ करके आना है। क्या पढ़ करके आना है? 4 पार्ट पढ़ करके आना है। और 4 पार्ट अगर पढ़ करके आओगे तभी अपन से इसके आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे जो कि अपने प्लेलिस्ट में क्या है, डले हैं। तो यहाँ से 8वां जो पार्ट है अपना स्टार्ट होता है और यहाँ का 8वें चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना ये। तो इसको जैसे ही हम सॉल्यूशन करते हैं समझना भाई। यहां पर डायरेक्ट तरीके से हमने लिख लिया हल और हल में सबसे पहले हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें ए व बी के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने। ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, हमें दिया गया है जो लिख लेते हैं। तो ये लिखा अपन ने, दिया है और दिया गया है भाई अपन को tan a प्लस बी और बराबर का √3। ये दिया गया कि नहीं दिया गया? अब इसके बाद देखिए भाई, चूंकि ये जो √3 है इस √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये √3 का एक का मान होता है तो √3 होता है tan 60 का मान। कितने का मान होता है? tan 60 का। देख क्लियर हुआ? √3 जो होता है ये tan 60 का मान होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में केवल 3 मान है। क्या है? 3 मान है, वो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं आपको। tan 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3। क्लियर? और इन मानों को हम 4 जो अपन ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 4 जो वीडियो बनाई है उसमें पूरा का पूरा 8 चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो हम उसमें सब एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले देख करके आए फिर इस वाले पार्ट को पढ़े। तो यहां देखो √3 बराबर का हमने लिखा tan 60। अब यहां पर इसको हम क्या करते हैं, √3 की जगह पे रखे दे रहे हैं। तो ये लिखा भाई अपन ने tan a प्लस बी बराबर tan 60। क्लियर हो गया? ये क्यों किया? ताकि ये tan से tan क्या हो गया, कट गया। अब अपने पास बचा भाई a प्लस बी बराबर का 60। अंश लगा है, ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर ये गलतियां कर देते हैं, अंश नहीं लगाते हैं जिसे अपन डिग्री बोलते हैं। तो a प्लस बी बराबर का 60 और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब यहां पर एक और कंडीशन हमें दी गई है कि tan a माइनस बी बराबर का 1/√3। तो हमने यहां पर लिखा भाई tan a माइनस बी और बराबर का 1/√3 ये दिया गया। क्लियर? अब ध्यान से देखें, 1/√3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan 30 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि चूंकि 1/√3 बराबर का tan 30 और ये लगा दिया डिग्री। तो हम 1/√3 की जगह पर क्या रख देंगे, tan 30। तो यहां पर हो क्या गया, tan a माइनस बी और बराबर का ये हो गया tan 30। तो ये tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a माइनस बी बराबर का 30 डिग्री, इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। और हमें मान तो काहे के निकालने हैं, a और b के मान निकालने हैं। काहे के मान निकालने हैं, a और b के मान। तो समझिए यहां पर अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमें दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 में b दिख रहा है वो भी काहे का, प्लस का।
और समीकरण नंबर 2 में b दिख रहा है माइनस का, यहाँ प्लस का दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है माइनस का, और अगर जोड़ देंगे तो हमारे b और b आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और अपने पास बचेगा केवल a। तो यहां से काहे का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो चलिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो लिखा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़े दे रहे हैं। तो होता क्या है भाई, बाएं पक्ष से बायां पक्ष जुड़ता है और दाएं पक्ष से दायां पक्ष जुड़ता है। ठीक है, तो बायां पक्ष यहां पर क्या है, बायां पक्ष है अपना a प्लस बी। तो अपन ने स्टार्टिंग में लिख दिया भाई a प्लस बी। इसके बाद ये तो समीकरण 1 की बात है। अब समीकरण 1 का के बाद दूसरा, तो समीकरण 2 का बायां पक्ष तो है a माइनस बी, और ये हमने लिख दिया a माइनस बी। और करना क्या है भाई, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अब बराबर लगा दिया। अब समीकरण 1 का दायां पक्ष जो कि कितना है 60, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 60 डिग्री। और समीकरण 2 का दायां पक्ष तो हमने लिख दिया यहाँ पर 30 डिग्री, और इनको भी जोड़ना ही है तो हमने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। अब देखिए आपको b दिख रहा है माइनस का और b दिख रहा है प्लस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। a और a ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 आपस में जुड़ गए तो हो गए 90। यहां पर आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। यहां से ये a2 है, ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अपने पास ये बनेगा a बराबर का 90 डिग्री और बटे का 2, और 2 से हमने काट दिया तो ये आ गया अपने पास 45। तो a बराबर कितना आ गया भाई, 45 डिग्री। अब हमारे पास जब a का मान आ गया तो चाहे हम समीकरण 1 में रख दें और या फिर समीकरण 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, हमारा मान आ जाएगा। तो अभी तक अपन ने जितने भी सवाल लगाए हैं, तो जितने भी मान आए उन सभी को हमने समीकरण 1 में ही रखा है। हम इसमें भी क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहां है, ये है। तो पहले नंबर अपन ने समीकरण 1 लिख लिया, a प्लस बी बराबर का 60। अब a की जगह रख दिया 45, तो ये 45 हो गया प्लस b, और b बराबर ये 60। इस 45 को हमने उस साइड भेज दिया, तो ये 60, ये 45 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, और 60 में से 45 जाएगा तो 15 आ जाएगा। और ये काहे का मान आ गया, b का। हमें मान काहे का निकालना था, a का और b का। तो ध्यान से देखो, a बराबर आ गया हमारा 45 डिग्री और b बराबर क्या आ गया, 15 डिग्री। इन्हें हमने बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया, और ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया। तो ये था भाई अपना चैप्टर नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। लेकिन अपने ये जो सीरीज चल रही है, सीरीज का 37 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझ लेते एक बार जल्दी से। यहाँ पर क्या है, अपने पास tan a प्लस बी दिया गया बराबर का √3, और दूसरे नंबर आगे कह रहा है tan a माइनस बी बराबर का 1/√3। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 3 चीजें हमें बिल्कुल याद कर लेनी है, रट लेनी है। कमजोर से कमजोर भी बच्चा हो, ये 3 चीजें आनी चाहिए। ये लिखा tan 30 बराबर का 1/√3, tan 45 बराबर का 1 होता है और tan 60 बराबर का √3 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो दिया है वो हमने लिखा tan a प्लस बी बराबर का √3। अब हमारे दिमाग में एक बात आई कि सर जी यहाँ पर हमें मान तो निकालना है a प्लस बी, मतलब a और b के। अगर हम किसी कीमत पे इस tan को क्या कर दें, खत्म कर दें, खल्लास कर दें, तो हमने इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। √3 का मान होता है tan 60, तो हमने √3 की जगह tan 60 कर दिया ताकि tan से tan क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो हमारे पास a प्लस बी बराबर का बचा 60 डिग्री। इसके बाद दूसरी कंडीशन हमें दी गई है a माइनस बी बराबर का 1/√3। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर का 1/√3, और 1/√3 का का मान होता है tan 30 का। तो यहाँ पर रख दिया अपन ने, तो tan 30, tan से tan यहाँ कैंसिल हो गया। अब आ गया a माइनस बी बराबर, इसे बना दिया समीकरण 2। और लास्ट में हमने क्या किया, इसके बाद समीकरण 1 को 2 को जोड़ दिया, जिसमें b से b कट गया, a और a बचा, तो भाई 60 30 90, और यहाँ पर आ जाएगा a का मान 45 और a का मान रख दिया। अब अपन इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, पढ़ते आए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
ये है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 और कॉस ए बटे 2। ठीक है, इतना हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर कुछ और नए तरीके के फॉर्मूले लगने हैं, और जो फॉर्मूला यहां पर लगने वाले हैं वो आप देखिए। यहां पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर का होता है साइन थीटा। क्लियर? ऐसे करके अभी तो वर्तमान में इन्हीं दो का काम होना है, दो का भी नहीं होना है, केवल एक ही लगना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे चल करके ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आगे चल करके काम आएंगे। तो अभी अपन यहाँ केवल इन दो को बस देख लेते हैं। दो में भी अगर बात करें तो आपको एक बार बताया जा रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्लियर? तो इसको भी अपन क्या करते हैं, मिटाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास केवल एक ही का काम चल रहा है इस वाले फॉर्मूले में, या इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अपना लगना है। ठीक, तो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखने से डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? देखने से डरना नहीं कि अरे देख लिया ये तो सर बहुत खतरनाक है। चलिए देखते हैं। यहां पर अपन ने सॉल्यूशन करना प्रारंभ किया। भाई पहले ही लाइन में हमें क्वेश्चन की हिंट दे दी गई है। करना क्या है? एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, और ये तो हम बचपन से, जब से होश संभाला है तभी से यही चीज तो सीखिया है। क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यही बात तो सीखा है। चलिए, तो यहां लिखा अपन ने, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात जानते हैं। तो ध्यान से देखें, त्रिभुज का नाम है एबीसी, और एबीसी नाम है अगर, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? 180। अंश लगा लिया अपन ने। अब ध्यान से देखो, हमें बी और सी तो साथ में चाहिए। क्या चाहिए? बी और सी तो साथ में चाहिए। तो इस ए को हम कहां कर दें? उस साइड ट्रांसफर किए दे रहे। तो अपने पास कोण बी और कोण सी बराबर का 180 डिग्री, और ये चला जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का कोण ए। बात समझ में आ गई है? अभी भी काम नहीं बन रहा है। हमें बी चाहिए था, बी मिल गया, सी चाहिए था, सी मिल गया, सब हो गया। लेकिन अब एक काम और है, दो और चाहिए बटे में। चलिए, तो हमने दो अपने मन से लगा दिया। अब अपने मन से लगाने का मतलब दोनों पक्षों में लगा रहे हैं, दोनों साइड, तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो से दो हमारा कट गया तो क्या जाने वाला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो याद रखना अपन को कि पहली लाइन में हमें हिंट दी गई है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उसके बाद हमने इसे को वहां ट्रांसफर कर दिया, और इसके बटे में क्या कर दिया? 2, और इसके बटे में भी 2 कर दिया। अब देखो, यहां पर कोण बी, कोण सी और बटे 2 बराबर। अब इस 2 को हम चाहे अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? 180 बटे 2 और माइनस का ए बटे 2 कोण लगा है अभी अपने पास। क्लियर? तो देखना, यहां से एक बात तो समझ में आ गई है। क्या आ गई है? एक बात समझ में आ गई कि सर कुछ कुछ क्वेश्चन के पास लगभग पहुंच गए। ये 2 से काट दिया भाई, तो आ गया 90। यहां देखना, कोण बी, कोण सी और बटे 2 बराबर का ये हो जाएगा हमारा 90, और माइनस का एंगल ए बटे 2। ठीक है, अब सब कुछ पहुंच गया। धीरे धीरे करके थोड़ी सी चीज रह गई है, वो क्या है? हमें यहां पर क्या चाहिए? साइन। यहां साइन चाहिए, तो हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया? साइन लगा दिया। तो लिख भी दिया यहां पर कि दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्या लेने पर? साइन। तो यहां पर अब थोड़ा सा समझना, हमने साइन लिया, अब हम एंगल अपने क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोण यही है। तो इधर आ जाएगा अपना b प्लस सी और बटे का 2, और बराबर का ये लिया साइन, तो ये हो जाएगा 90 माइनस का ए बटे 2। क्लियर? और हमने आपके लिए फॉर्मूला लिख करके रख दिया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा की जगह ए बटे 2 कर रहा है।
अगर यहाँ थीटा की जगह a/2 कर रहा है तो कॉस यहाँ थीटा की जगह हम क्या करेंगे, a/2 रख देंगे। ठीक है, तो यहां लिख दो भैया ब्रैकेट में, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर का कॉस थीटा, ये वाला ज्यों का त्यों साइन b प्लस सी बटे का 2 बराबर ये हो जाएगा कॉस, और 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा का काम a/2, और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। लीजिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कितना सिंपल है, देखो अपन ने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में हिंट दी गई थी, कहा गया था कि अंतःकोण है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हमने ये कोण ए धन कोण बी कोण धन सी मतलब कोण सी बराबर 180 अंश कर लिया। तो इसके बाद इन दोनों कोणों को हमने, जो हमें बी और सी साथ में चाहिए थे, बी और सी साथ में कर लिए, ए को वहां ट्रांसफर कर दिया, 2 का अपने मन से भाग दे दिया, क्योंकि हमें नीचे क्या था, 2 चाहिए था। और जैसे ही हमने 2 का भाग दिया तो इसको साथ में रखे रहे, यहां से 2 को अलग अलग कर लिया। ये जैसे ही अपन ने इसको अलग किया तो यहाँ पर 90 माइनस का a/2 आ गया, और a/2 आ जाने के बाद हमें दोनों पक्षों में क्या किया, साइन ले लिया, और साइन जैसे ही लिया तो अपन ने एक फॉर्मूला बस लगाया, और ये अपना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर अपना ये जो 39 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 3a बराबर का कॉस a माइनस 26, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, देखिए मान का a का ज्ञात करना, a का। जब अपन ने ये पहला क्वेश्चन इस वाले पार्ट का स्टार्ट किया था आज की वीडियो का, तब भी हमें a और b के मान निकालने थे, और यहां पर आ गया a का मान। तो हमने उसमें क्या किया था कि tan था, तो tan को हटाने की कोशिश की थी, और यहां पर साइन और कॉस है, तो इनको भी हम हटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके दिमाग में बात आई, इसके जस्ट पहले जो फॉर्मूला लग रहा था कि 90 माइनस थीटा, तो कह दो सर cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लगा दो। तो यहाँ बेटा ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 90 की बात कर रहा हो, जबकि यहाँ 90 नहीं है, यहाँ क्या है, ये। तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो देखो कैसे, हमने अभी आपके सामने लिखा था फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर का कॉस थीटा, क्लियर। दूसरा सभी लिखे ही दे रहे हैं अब आपके लिए, कॉस 90 माइनस थीटा, ये जस्ट उल्टा हो जाता है साइन थीटा। फिर आगे चल करके tan 90 माइनस थीटा बराबर का कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर का tan थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर का cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर का sec थीटा। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। और 8 चैप्टर जो है अपन, वैसे अगर किसी को टोटल चैप्टर पढ़ना हो तो उसके लिए भाई पूरा चैप्टर बना हुआ है, एक एक क्वेश्चन से लेकर के पूरा जितना भी है, जितने क्वेश्चन है उसमें परेशान नहीं होना, वैसे भी देख सकता है। तो यहां देखें, अब हम अगर भैया इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें, पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लिया, 3a बराबर का कॉस a माइनस का 26। अगर हमने इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा तो ये है। अब देखना थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इस वाले में थोड़ा सा उल्टा फॉर्मूला लगा रहे हम, कि साइन थीटा को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में। तो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, हमारा 3a। क्या कर रहा है, 3a। तो इस भैया साइन मान लीजिए थीटा की जगह 3a है, तो साइन 3a को हम कॉस 90 माइनस 3a नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिखा अपन ने, चूंकि साइन थीटा, अब जब इसका फॉर्मूला उल्टा लगाना है तो यहां लिखेंगे भी उल्टा, कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो देखना भैया, ये लिखा अपन ने कॉस, और ये लिखा 90, और माइनस थीटा की जगह क्या रखा अपन ने, 3a, और बराबर का ये हो गया अपने पास कॉस a माइनस का 26, और ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। अब अपने पास ये बचा 90 माइनस का 3a, और बराबर का a माइनस का 26। तो एक काम करते हैं, इस 90 को हम वहां भेज दें, तो ये अपने पास माइनस का 3 है, और इस a को ले आए इस साइड, तो ये माइनस का बराबर का 26 डिग्री, और ये 90 भी उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा भाई, माइनस का।
3a और a के, तो ये हो जाएगा 4a, लेकिन चिन्ह तो माइनस का लगेगा, बराबर इन दोनों को टोटल कर दें तो ये हो जाएगा 6 और 9 2 11, ये हो गया 116। यहां भी चिन्ह माइनस का, और माइनस से माइनस क्या हो गया भाई, कट गया। तो a बराबर आ गया अपने पास 1 1 6 और बटे का 4, और 4 से हम भाग दिए जा रहे हैं तो 4 दूनी 8। देखिए 116 में 4 का भाग जाएगा तो 4 दूनी 8 और 3 और 6 और 9 चौको 36, तो ये आ गया अपना कितना आ गया 29। तो a बराबर आ गया भाई 29, ठीक है। और डिग्री में आएगा क्योंकि ये बात काहे में चल रही, डिग्री में। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया, ये था भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अपना 39। ये है इसी क्वेश्चन का अपना जो 39 था उसका सेकंड, ठीक है। मतलब एक जैसी क्वेश्चन एक दो और अपन कर लेते हैं ताकि अपन से क्या हो जाए, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से बनने लगे। तो देखो यहाँ पर अपन को दिया है tan 2a, वहां था sin 3a और यहाँ पर दे दिया tan 2a, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखा अपन ने tan 2a बराबर का cot a माइनस का 18। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि सर हम tan 2a को कन्वर्ट कर देंगे काहे में, cot में। तो चलिए फटाफट tan वाले में ये है tan थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो यहां लिखा चूंकि tan थीटा बराबर ये होता है cot 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखें, आपको यहां पे थोड़ा सा एक समस्या ये आ सकती है कि सर जी यहाँ क्या लिखा है ये कि 2a एक न्यून कोण था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो था नहीं। यहां पर क्या कह दिया 2a एक न्यून कोण है, तो यहां से आपको हिंट दी गई है कि न्यून का मतलब होता है 90 से कम, और 90 से कम मतलब उसे आप 90 से घटा सकते हैं। क्लियर हो गया, तो डरना नहीं है। तो ये tan थीटा बराबर ये आ गया। थीटा का काम कौन कर रहा है 2a, तो जहां थीटा होगा वहां हम क्या रख देंगे 2a, तो ये रख दिया 2a और बराबर का ये cot a माइनस का 18, और cot से cot क्या कर दिया कैंसल, और 90 माइनस का 2a बराबर का a माइनस का 18। अब इस a को ले आए अपन इस साइड, तो ये माइनस का 2a और ये a बराबर माइनस का 18 और ये 90 आ जाएगा इस साइड। तो ये दोनों भाई जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3a, और इन दोनों को जोड़ा अपन ने तो 8 का ये 0 हो जाएगा और 9 और 1 10 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का आएगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। डिग्री a बराबर माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब ये अपने पास 108 और बटे का 3, तो 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 18, तो 3 18 लीजिए। तो a बराबर इसका कितना आ गया 36। तो ये था अपना सिंपल क्वेश्चन, उसी का सेकंड, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 39 था उसी का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद इसमें एक और थर्ड क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि पिछली बार अपने पेपर में क्या था आया हुआ था। क्लियर, लेकिन है सिंपल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये भी है क्योंकि पिछली बार आया भी था ये 2020 के पेपर में। देखते हैं क्वेश्चन देख करके तो आपको लगा दिमाग में बात आ गई होगी कि करना क्या है। तो हमें इतना लाना है, इतना सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखो अपन को जो शुरुआत में दिया गया है tan a बराबर का cot b। अब एक काम करो, चाहे tan को बदल लो चाहे cot को बदल लो, किसी को भी बदल सकते हैं। चलिए हमने tan को बदल लिया, तो फॉर्मूला अपना tan 90 माइनस का थीटा बराबर का होता है भाई cot थीटा। क्लियर हो गया। अब थीटा का काम यहां पर क्या कर रहा है a, तो यहां हो जाएगा हमारा cot, समझना है थोड़ा सा लॉजिकल। यहां पर क्या लिखा अपन ने tan, एक काम करते रुक जाओ थोड़ा सा, है वही फॉर्मूला वही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको और जल्दी सिंपल समझ में आ जाए तो देखिए tan a को मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे लगाएं जैसे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा कहां है ये है, तो ये हो जाएगा हमारा cot 90 माइनस का थीटा। क्या हो गया cot 90 माइनस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए भाई आपको यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है ये, तो हमने यहाँ cot लिख दिया और ये लिखा 90 और माइनस थीटा की जगह क्या कर दिया a, और बराबर का है अपने पास cot b, और cot से cot क्या हो गया कट गया। 90 माइनस a बराबर b, इस a को भेज दिया हमने उधर, तो 90 बराबर का क्या हो गया b प्लस a बराबर 90, और इसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो, तो a प्लस बी बराबर का 90 डिग्री, और यही तो प्रूव करना था।
कितना सिंपल क्वेश्चन था है, 3 नंबर का आया था पिछले बार के पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा अपन फॉर्मेट को चेंज करते हैं, नया क्वेश्चन लेकर के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, और यहां से देखो सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर का sec ए प्लस tan ए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2019 के एग्जाम में आया था, इसके जस्ट पहले वाला जो पेपर था, मतलब जो क्वेश्चन था वो 2020 के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल है। अंडर रूट देख करके नहीं डर जाना है, ये सर अंडर रूट देख लिया अब नहीं आता, तो अंडर रूट वाले जितने क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। यहाँ हमें सिद्ध करना है, यानी ये वाला पक्ष है तो इसको लेकर के हम चले और इतना ले आए, क्या करें, इसको सॉल्व करें और इतना ले आए। अब सर इसको ही सॉल्व क्यों करें, इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, चाहे उस वाले पक्ष को सॉल्व कर दो चाहे इस वाले पक्ष को, आना दोनों पक्ष लास्ट में बराबर हो जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी सिद्ध करने वाली बात आए तो हम बड़ा वाला पक्ष लेकर के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और छोटा वाला लेकर के आते हैं। क्यों, क्योंकि भाई बड़े से छोटा बनाना क्या है, आसान है, लेकिन छोटे से बड़ा बनाना बहुत कठिन है। क्लियर, चलिए जैसे माना कि आप लोगों ने कॉपी, अपन ने कॉपी को लिखना, यानी आपने एक कॉपी दुकान से लाया और कॉपी में लिखना प्रारंभ किया, नोट्स बनाया बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और लिखने के बाद हमसे क्या हो गया, बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, पूरी कॉपी लिखते मतलब लिखाने जो होता है बहुत देर तक लिखी, अपन ने 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगा और बड़ी मेहनत लगी, लेकिन अगर गुस्सा आई और एक झटके में क्या कर दी, फाड़ दी, कितना टाइम लगा, नहीं लगा ना। तो बड़े को छोटा बनाने में टाइम नहीं लगता और सिंपल होता है। आप बता दीजिए भाई लिखना आसान है कि फाड़ना आसान, तो आप तत्काल कह दोगे कि सर पेज को फाड़ना आसान है, यानी कि जो बड़े को छोटा करना क्या है, कठिन है। तो हम क्या करते हैं, सॉरी, बड़े को छोटा करना सरल है और छोटे को बड़ा करना क्या है, कठिन। तो हमें ये बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, तो देखो इसको अपन ने लिखा, पहले क्वेश्चन जो कहते हो लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए, और बराबर का है अपने पास sec ए और tan ए। तो ये कहलाता है हमारा LHS और ये कहलाता है RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो एक साइड लेकर के चलते हैं और दूसरा साइड अगर आ जाए अपना ऑटोमेटिकली तो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये लिखा भाई LHS, और LHS को लेकर के चले तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखना ऐसे वाले क्वेश्चनों में हर का परमेयीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हर का परमेयीकरण। तो हमने लिखा हर का परिमेयीकरण करने पर, तो अब आपके दिमाग में आया कि सर हर का परमेयीकरण ही क्यों किया जा रहा है, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहां पर, क्योंकि हमें यहां जो दायां पक्ष लाना है उसमें अंडर रूट नहीं है और यहाँ अंडर रूट है। तो पहला काम तो हमारा क्या है, अंडर रूट को समाप्त करना। तो परमेयीकरण में होता क्या है भाई, जो ये दिया है देखना, पहले तो अपन ने ये ज्यों का त्यों लिखो ये, और परमेयीकरण किसका करना है, हर का। हर का करने का मतलब जो नीचे लिखा है इसी का ऊपर गुणा और नीचे गुणा। तो हमने लिख दिया 1 माइनस का साइन ए और अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखना, अगर हमें ये संख्या 2 दी जाती है, क्या दी जाती है, 2, यानी बीच में कोई साइन है, जब बीच में साइन होता है तो ये वाला साइन बदल जाता है। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर ये दोनों जगह क्या हो जाएगा, प्लस का। अगर प्लस का होता तो दोनों जगह माइनस का होता, और अगर मान लीजिए कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में तो फिर यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलते, ज्यों का त्यों हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद, ये अंडर रूट सही से लगाना भाई, ऐसे ये अंडर रूट लगाया, ये आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। जब एक जैसे दिखें तो 1 प्लस साइन ए का लगा दिया हमने स्क्वायर और बटे, यहां देखिए आपको एक साइन, ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन चिन्ह हमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस यानी चिन्ह बार बदल रहे हैं, माइनस और प्लस। तब हम एक फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, होता कि नहीं होता। तो ए का काम कर रहा है हमारा यहाँ पर क्या, 1, और बी का काम कर रहा है साइन। तो ए की जगह हम रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह रख देंगे साइन,
अब थोड़ा सा लड़कों यहाँ समझ जाना, जो बच्चे पहली बार यहाँ त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं वो गलती क्या कर देते हैं, सर साइन ए का स्क्वायर ऐसा मत लगा देना, ठीक है। कहाँ लगता है ये साइन का स्क्वायर और ए, आ गई समझ में। अगर क्यू भी होता तो यहीं लगता। ऐसी हमें छोटी छोटी सी गलतियां कराते हैं पेपर में और हमें पता रहता कि हम तो पूरा सही करके आए, फिर भी गलत नंबर कट जाते हैं। देखना अपन ऊपर से अभी कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो साइन ए का होल स्क्वायर बटे एक का स्क्वायर तो एक होता है और माइनस ये जो का त्यों रहेगा हमारा साइन स्क्वायर। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि सर्वसमीका है। आप जानते हैं कि सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का ए, और यहां पर हमारा थीटा की जगह पर क्या है ए, तो थीटा की जगह पर ए है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर का क्या कर दिया ए। थीटा की जगह पर हमने क्या कर दिया, केवल एक रख दिया। अगर हम इस साइन स्क्वायर को उस साइड क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, यानी कि भेज दें, तो अपने पास केवल बचेगा ये कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, और ये जाएगा उस साइड तो काहे का हो जाएगा माइनस का। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर और वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जैसा दिख रहा, तो इतने की जगह पर हम बराबर में ये रख सकते कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां हम लिख देंगे चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर का होता है कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे हम ऊपर से तो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे का इतने की जगह पर कर दिया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगली वाली लाइन में ये मिटाए दे रहे, यहां से देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो दोनों का हम होल स्क्वायर कर सकते कि नहीं कर सकते। 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस ए और ये लगा दिया अपन ने होल स्क्वायर और ये अंडर रूट जो कर। अब ये होल स्क्वायर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये था हमारा पहला काम कि हमें अंडर रूट को काटना है, जिसमें हम सफल हो गए। हमने अंडर रूट को क्या कर दिया, काट दिया। अब क्या करें, अब इस कॉस को हम दोनों के अलग अलग किए जा रहे, तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे का कॉस ए, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, 1 बटे कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। तो ये लिख दिया अपन ने सेक ए और ये होता है टेन ए, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आपको यहां बताए दे रहा हूं, चूंकि 1 बटे सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए बराबर का होता है सेक ए और साइन ए बटे का कॉस ए बराबर का होता है भाई टेन ए, ठीक है। चलिए, तो ये सेक ए और ये टेन ए, और यहां हमें सेक ए और टेन ए दिख गया कि नहीं दिख गया, तो यही हमारा निकल करके क्या आ गया भाई RHS, और ले करके क्या चले थे अपन LHS, तो ये हो गया LHS। LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया। जो हम बायां पक्ष लेकर के चले थे और जो लास्ट में आ गया वो क्या था हमारा दायां पक्ष। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे बताया है कि 2019 में आया था, इसके जस्ट पहले वाला 2020 में आया था। तो क्या बात क्या है, आप क्या समझ गए कि सर अगर ये 2019 में आया था, इसके जस्ट पहले वाला 2020 में आया था, तो इसके पहले जो आपने बताया था वो 2021 में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा आ जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ कुछ बच्चों को जिन्हें फॉर्मूले याद नहीं है उन्हें यहाँ दिक्कतें जा रही हैं, कई जगह यहाँ पर फॉर्मूले अभी तो हम बहुत ज्यादा बताते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे चल करके हमारे क्वेश्चन कठिन होने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जहां पर अगर अपन को फॉर्मूले याद है तब तो ये क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूले याद नहीं तो क्वेश्चन हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमने आपसे फिर भी आपसे कह रहे हैं कि जब आप 12वां पार्ट देखो, कौन सा देखो 12वां पार्ट, तो 12वें पार्ट के जस्ट नीचे 4 पार्ट हमारे इन फॉर्मूलों के डले हुए, अब वो कृपया करके देख करके ही आना।
अन्यथा आप बहुत परेशान होंगे नेक्स्ट वाले पार्टों में भी, क्योंकि आप क्वेश्चन टोटल 1 और 2 पार्ट जो शायद रहेंगे, कोशिश करेंगे अगले ही पार्ट में अपना ये क्या हो जाए, टोटल कंप्लीट हो जाए है। लेकिन नहीं हो पाता तो हो सकता है और बढ़ जाए, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगले वाले पार्ट में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 क्वेश्चन वो लेकर के आएंगे और इसको अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वो देख करके आना, जब वो देख करके आओगे आप तो आपको मजा आएगा। ठीक है, जैसे हम फॉर्मूले रख देते हैं, आपको लग रहा था सर वो तो रटे हुए हैं तो अपन ने सबने रख दिया, तो बेटा रटे नहीं होते, थोड़ा सा लॉजिकल होता है और कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अपना 40 क्वेश्चन तक अपन कवर कर चुके हैं। अब आपको एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, तो ये वाला जो ये हमने आपसे कहा कि होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया गया, आप लगा करके आना। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसका आपको सॉल्यूशन क्या करेंगे बताएंगे, कोई कठिन नहीं है। करना क्या है आपको, बस इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या किया है सबने, जैसा ये किया बिल्कुल करते आना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, उल्टा लिखा है, इसका जस्ट नहीं लिखा था। तो यहाँ जब हमने LHS लिया था तो आपको क्या कर लेना है, RHS ले लेना है। तो यहाँ जहां जहां साइन है तो वहां साइन की जगह कॉस है और चिन्ह बदले हैं, तब आपको नीचे वाले का परमेयीकरण कर देना है। क्या करना है, परमेयीकरण कर देना है। तब आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे का 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा साइन और फिर ऐसे करके होल स्क्वायर बना देना। ठीक है, तो कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला कर करके आना। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय राम जी की।